चलो दोस्तों, स्वागत है चल आर के मैथ सोल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इससे पहले हमने 13 तक क्वेश्चन देखा था और ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 14 ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करना 14 नंबर में। तो पहला नंबर है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, सोल्व लिखने के बाद में पहला नंबर का बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का घन निकालना है। तो लिखेंगे 10 का घन बराबर, तो 10 का घन बराबर हो जाएगा 10। पता है घन किसको बोलते हैं, उसी संख्या से उसको 3 बार गुना करना है। तो 10 गुना 10 गुना 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पर मतलब 1 पर 3 शून्य। ठीक है, यानी ये आएगा आपका घन, इसका 10 का घन होगा ये। ठीक, उसी तरह से दूसरा नंबर 11 का घन होगा। तो 11 का दूसरा नंबर सोल्व लिखने के बाद में तो आपके यहाँ पे लिखना है 11 का घन बराबर हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे आएगा गुना करने के बाद में वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बोल रहा है तीसरा नंबर में, इस तरह से हम लोग घन निकालेंगे। पांचवा नंबर में बोला दो उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषय विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। तो हम यहाँ पे सोल्व लिखने के बाद या हल लिखने के बाद में लिखेंगे कि माना कि दो विषम प्राकृत हमने पहले जो 3 और 5 है तो ये विषम है, 5 है। तो 3 का घन बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा जो एक विषम संख्या है। तो इसको लिख देंगे विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से विषम संख्या है। ठीक, उसके बाद में 5 का उसी तरह से निकालेंगे घन। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 3 बार होगा तो पापचे 25 25 25 पचे, तो पापचे 25 के 5 बाकी हाथ में 2 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आएगा। ठीक, तो इसका घन 125 आएगा। 25 गुने 5 यानी 5 का घन जो होगा 125 होगा। तो ये भी देख रहे हैं हम, ये विषम ही है तो लिखेंगे विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। लास्ट में लिखेंगे अतः 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 क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि किसी किसी दो उदाहरण लेकिन बताना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी विषम प्रकृत संख्याओं का घन विषम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 उदाहरण लेके बता दिए और लास्ट में लिख देना इस तरह से। उसी तरह से आपको 6 नंबर क्वेश्चन में 2 उदाहरण लेकर दिखाइए कि सभी सम प्रकृत संख्याओं का घन सम होता है। तो सम हम 2 लेंगे, जैसा कि हम लोग शुरू में अगर हम 2 ले लें तो माना कि 2 सम प्रकृत संख्याएं 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 है तो इसमें 2 का घन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का 3 बार तो होगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद में 4 लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 लेंगे और 4 को अगर हम निकालेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौ 16 16 चौ 64 आपका आ जाता है जो कि सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सम संख्या। उसके बाद में पता चल रहा है सम है तो लिख देंगे अतः सभी सम प्रकृति संख्याओं का घन सम होता है। इस तरह से लिख देना, बस इतना ही करना है इसको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और अब हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर है, घन मतलब इस तरह से घन होता है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो मतलब ये तो यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा रहा होगा लेकिन इस तरह से घन हम पढ़ देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जो घन है उसका जो भुजा आप देख रहे हैं साइड में, ये सब भुजा, ये भुजा, तो सब भुजा तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे 15 मीटर है तो उसका घन का आयतन निकालना। आयतन मतलब उसका वॉल्यूम, जो अंदर जो भी है पूरा उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं हम। यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला आपका होता है भुजा क्यू। ठीक है, भुजा क्यू होता है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, सोल्व लिखने के बाद में हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। यानी भुजा को हम ए भी बोल सकते हैं, ए का क्यू भी लिख सकते हैं, ए होता है। और आपका एक भुजा दिया हुआ 15, तो इस तरह से करेंगे तो आपको पता कितना आएगा। 15 का जो आपका स्क्वायर होता है
वो होता है 225। ठीक है, ये अपने को पता है कि 15 का जैसे 15 पचे 75, बाकी हाथ में 7 होता है, और 15 और 15 7 22 225 आ गया। ठीक, यानी कि 15 पचे 75, बाकी हाथ में 7, और 15 और 7 कितना होगा, तो 22 होगा, यानी 225 आता है। और 225 में फिर से, अब ये 2 को गुना हुआ 225, फिर से 15 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, बाकी हाथ में 7, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 7 37, बाकी हाथ में 3, और 15 दूनी 30 3 33, यानी 3375 आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3375 वॉल्यूम हो जाएगा इसका आयतन। और यहाँ पे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखें तो बताएं निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य और कौन असत्य है। तो इसको बढ़िया से देखना है। तो किसी विषम संख्याओं का घन सम होता है, तो आपको देखना है किसी भी विषम संख्याओं का घन सम होता है, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, अभी उदाहरण भी लिया हमने। दूसरा नंबर, एक अंक वाली संख्याएं का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो एक अंक वाली संख्या आपका एक है, 1 से लेकर 9 तक ही है। ठीक है, और एक अंक वाली हो सकती है, तो हो सकती है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, और 3 का आपका 9 होता है। लेकिन 9 का देखें तो 9 नमा 81 होता है, मतलब घन की बात बोल रहा है। तो एक अंक वाली संख्याओं का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। ठीक है, इसका हम बोलेंगे सत्य कि हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है कि, ठीक है, दूसरा नंबर आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो एक अंक वाली जैसे 2 का भी 8 होता है। ठीक है, तो 1 का भी एक ही अंक का होता है। यहाँ पे तीसरा नंबर, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये भी सही बोल रहा है कि एक पूर्ण घन जो होगा वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 3 बार गुना, किसी भी संख्या में 3 बार गुना करना होगा। ठीक है, और शून्य वाली संख्या कम से कम होगा तो 10 होगा, और 10 को अगर 3 बार शून्य करेंगे तो वो 3 शून्य ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 भी होगा, तो जो भी संख्या आएगा उसके बाद में 3 बार चूंकि गुना होगा, तो भाई 3 शून्य ही आएगा, 2 शून्य तो चांस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, तो ये भी सही बोल रहा है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ऐसा हमने बहुत सारे संख्या लिया, जैसे कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, मतलब कि वह संख्या जो होगा उसका इकाई अंक भी 5 ही है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा संख्या को अगर हम उसका घन निकालें, अब जो भी वर्ग आए उस 5 पर समाप्त होता है, अगर उसका घन निकालें मतलब 3 बार गुना करेंगे तो 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, ऐसा होगा, आप गुना करके देख सकते हैं, और आपका क्वेश्चन शायद आंसर में यह सत्य बोल रहा है, लेकिन ऐसा होगा। ठीक है, समाप्त होता है 25 पर, चाहे 5 वाले इकाई अंक वाले संख्या को आप कितना बार भी गुना कर दो वो 25 पर ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखिएगा, और इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में आप खुद से भी एक आध दो बार ट्राई कीजिएगा, और इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर इसमें थोड़ा सा आपका बुक में असर दिया हुआ, लेकिन तो इसका 125 ही आया था। ठीक है, फिर से 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, 5 10 दोबारा 125 आएगा। इसको फिर से 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, बाकी हाथ में 2, 5 दूनी 10 दोबारा। ठीक है, 25 ही आ गया लास्ट में, यानी इकाई के अंक तो 5 ही है, लास्ट में 5 है या फिर 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 पर समाप्त होता है, 25 पर समाप्त होता है उसका घन। तो आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे ऐसे तो होता ही है, 25 पर हमेशा समाप्ति होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों का अगर कोई संख्या है तो 2 अंक तो आपका 10 से ही शुरू होता है, और 10 को देख लेते हैं हम 3 बार गुना करके, क्या 3 अंक की होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आएगा 3 बार, तो 1 2 3 4, यही 4 अंक आता है, तो आगे कहाँ से 3 अंक का होगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं, ये असत्य है। ठीक है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये आपका गलत बोल रहा है, ये भी असत्य है, क्योंकि 8 पर समाप्त होता है वही तो 2 ही है जिसका घन 8 हो जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में किसी का 2 होगा तो उसका शायद आपका 8 पर समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको बात किया जाए, 12 ही ले लें, तो 12 गुना 12 अगर हम करें, ठीक है, तो 144 तो इसका वर्ग होता है, फिर से 12 से गुना करेंगे, 12 चौ 48। ठीक है, बाकी हाथ में कुछ रहेगा, फिर आगे गुना करेंगे, यानी 8 पर तो समाप्त हो ही गया ना, तो इस तरह से होगा।
तो ये आपका असत्य होगा। ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये भाई गलत है। ये नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन में 2 अंक आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? तो 2 अंक आपका शुरू होता है तो 10 से और खत्म होता है 99। कि नहीं, ये देखते हैं पहले। तो 99 का 99 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? आप जो भी होगा ये होगा जो भी इसको गुना कीजिएगा, अभी यहाँ पे गुना करना संभव नहीं है, ठीक है। तो गुना कीजिएगा, गुना करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसमें गुना कीजिएगा आप, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 7 या अधिक अंक का हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका भी असत्य होगा। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 128 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो? मतलब कि क्या परिपूर्ण घन हो, मतलब 3 का समूह होना चाहिए, ठीक है। और 128 है, उसमें किसी छोटी संख्या से गुना करना है। उसका गुणनखंड पहले देखेंगे कौन सा फूट है, कौन सा फालतू है, ठीक है। आप उसको 3 को पेयर बनाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, जितना से करेंगे वो होगा आंसर। जैसे कि आप 19 में गुणन करेंगे 128 का, तो 2 से लगाएं 64, 2 से लगाएं 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इस तरह से देखें 128 का 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 2 अकेला पड़ जाता है। इसका मतलब इसमें 2 को 2 और चाहिए है ना, मतलब कि 2 दूनी 4 चाहिए, यानी कि अभी संख्या 2 गुना 2 बराबर 4 चाहिए, यानी 4 होगा, ठीक है। तो इसका भी संख्या 4 होगा, तो इसमें 4 से गुना, यानी संख्या में 4 से गुना करते तो इसका गुणनखंड जो आता है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 आता, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका 19 था। ये 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इतना को किस छोटी संख्या से गुना करने के गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो सेम क्वेश्चन है आपका, उसी तरह से गुणनखंड निकालना है। तो 2 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगाएं तो 135 बार में 5 से लगाएं, 27 बार में 3 से 9 27, 3 की पावर 3। तो अभी संख्या यानी 1 5 और चाहिए, अभी संख्या जो का 5, यानी 5 में इस संख्या से गुना करेंगे तो उसका जो गुणनखंड आता है वो 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 आता है, ठीक। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में इतना को किस छोटी संख्या से भागा दे कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पे सेम हमने ऊपर भी गुणनखंड निकाल चुके हैं, यानी 675 का आपने देखा है कि 5 के पावर 2 और 3 के पावर 3 है। मतलब भागफल क्या, मतलब भागा क्या दे, तो भाई यहाँ पे 5 के पावर 2 जो है ना वो फालतू है, इसी को अगर हटा दें, मतलब कि इसमें अगर हम भागा दे दें 5 गुना 5, 2 को 5 से, मतलब इस तरह 25 से, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 के पावर 3। मतलब कि 25 वो संख्या होगा जिससे अगर हम इसमें भागत दे देंगे तो वो पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाए, और इसमें भागा दे जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पहला में और वही क्वेश्चन है, फिर दूसरा में पूछ रहा है भागफल, लेकिन पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला में इसका गुणनखंड निकालेंगे 5 से 225 बार में, 5 से 45 बार में, 5 से 9 से, फिर 5 से 3 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 का 3 समूह बन गया, लेकिन 3 का 2 ही समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 घट रहा है, मतलब इस संख्या 3 होगा, मतलब 3 में इससे 1 3 और इसमें गुना अगर कर देते 3 से इस संख्या में, तो इसका गुणनखंड आता 5 के पावर 3, 3 के पावर 2, मतलब 3 के पावर 3, और ये परिपूर्ण घन होता। उसी तरह इसका गुणनखंड तो सेम ही होने वाला था, 5 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, मतलब कि इसमें अगर ये नहीं होता तो भी पूर्ण घन होता। मतलब इसमें 2 को 3 से अगर हम गुना कर दें, यानी 3 3 9 से, तो इसका जो भी आएगा संख्या, इसमें अगर 9 से भाग दें तो जो भी आएगा संख्या उसका गुणनखंड 5 की पावर 3 होगा, मतलब वो परिपूर्ण घन होगा। तभी संख्या 9 होगा, जिसमें अगर उससे हम भागा दे देंगे उस संख्या में, तो भागफल जो आएगा वो परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो जैसे मैंने पीछे देखा उसी तरह से 392 का गुणनखंड 196, 2 फिर 2 से लगाएंगे, मतलब कि बोल रहे हैं 2 से लगाएंगे एलसीएम इसका 196, 2 से लगाएंगे 98, 2 से लगाएंगे ये, 2 से लगाएंगे ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पेयर 2 का, लेकिन 7 मतलब 3 समूह में बढ़ जाता है, लेकिन 7 जो है एक और चाहिए, मतलब कि 7 गुना करेंगे, यानी जो भी आंसर होगा, मतलब इस संख्या में 7 से गुना करेंगे तो ये होगा। पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी पर की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं इसका गुणनखंड 2 के पावर 3 और 7 के पावर 2, यानी एक 7 है, इसलिए 392 एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 3 का पेयर नहीं बन रहा, समूह नहीं बन रहा। अतः अभी संख्या 7 है, जिसमें 392 में गुना करने पर गुणनफल प्रकृत घन हो जाएगा। मतलब इस तरह से भी लिख सकता है, तब प्रकृत संख्या 7 है जिससे 392 में गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं आप, यहाँ पे इतना एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो फिर इसमें सबसे छोटी पर की संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पे जो भी फालतू बचेगा उससे हम भागा दे देंगे,
ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी को गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकालना आपको सबके आता होगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लगाएं, 2 से देख रहे होंगे, तो 5 से लगाएं, फिर 13 से 31, फिर 11 से लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का 3 समूह, फिर 5 एक अकेला पड़ जाता है, लेकिन 3 11 का 3 समूह, यानी मतलब इसमें 5 ही हट जाते हैं, यानी 5 में अगर इस संख्या से भागा देते ना तो ये 5 आता ही नहीं। ठीक है, जो संख्या बचती है उसमें गुणनखंड जो 5 आता ही नहीं, मतलब 5 में इस संख्या से भागा देंगे तो जो संख्या आएगा ना उसका गुणनखंड होगा 2 के पावर 3 11 के पावर 3, तो वो पूर्णघन होगा। मतलब यहाँ पे देखें इसका गुणनखंड 2 के पावर 3 5 के पावर में 1 है, मतलब 11 के पावर 3 है, इसलिए इसका एक पूर्णघन नहीं है। अतः क्या बोल रहा है, भागफल पूछ रहा है। अतः वह प्राकृत संख्या 11 है। भागफल एक पूर्णघन होगा, इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 1188 एक पूर्णघन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा, किससे भागा दिया है, तो यहाँ पे गुणनखंड करके देखेंगे तो जैसे 2 का पेयर बना 2 गो। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड करना सभी को आता होगा, गुणनखंड कर देंगे। इस तरह देख रहे हैं यहाँ पे 3 से लगाएं तो 9 तिया 27, बाकी में 2, फिर 2 7 27, 9 तिया 27 99, 3 से लगाए 33 99, 3 से 11 थे। यहाँ 3 का ही समूह बनता है, मतलब इसका गुणनखंड देंगे 2 के पावर 3 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 11 के पावर 1 है। यहाँ पे 1 11 फालतू है, 2 के पावर 2 फालतू है, समझ रहे ना। तो क्या भागा देना पड़ेगा, मतलब 2 को 2 हटाना है, 1 11 हटाना है, मतलब ये 2 को 2 मतलब 4 हटाना है, 1 11 11 से 44 अगर भागा दे दें तो जो भी इसका संख्या बचेगा उसका गुणनखंड 3 के पावर 3 होगा और वो पूर्णघन होगा। तो चूंकि यहाँ पे समूह नहीं बन रहा है इसलिए पूर्णघन नहीं है। अभी संख्या क्या होगा, यानी 2 को 2 हटाना है, 1 11 हटाना है, यहाँ पे 1 होगा, तो 2 दूनी 4 11 44 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 26 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णघन प्राप्त हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो 26 नंबर में यहाँ पे हमने पहला सिर्फ देखा है। ठीक है, अब दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा ये सब सेम ही तो बन ही जाएगा, पीछे भी सेम इसी तरह क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का जिस तरह गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 72 का 2 के पावर 3 3 के पावर 2 आया। यहाँ पे गुना करने पर पूछ रहा है, तो यानी अभी संख्या 3 होगा, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये पूर्णघन होगा। ठीक है, बाकी उसी तरह से 100 243 675 256 का गुणनखंड करना है। उसी तरह से आपका देखना है कौन सा फुट है, उसमें क्या जो गुना करेंगे तो वो 3 का समूह में आ जाएगा, वैसे वही अभी संख्या होगा और क्या। 27 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भागफल पूछ रहा है तो यहाँ पे सभी को निकालना है। ठीक है, तीसरा चौथा पाँचवा सभी को, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही को निकाले। जैसे 192 का गुणनखंड देखा तो 2 से लगाया 96, 2 से लगाया 48, 2 से लगाया 24, 2 से लगाया 12, 2 से लगाया 6, 2 से 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 समूह 1 समूह 3 का, तो यहाँ 2 के पावर 3 2 के पावर 3 एक 3 फालतू आ गया, मतलब कि यहाँ पे 3 ही हटाना ना, 3 से भागा देंगे ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, मतलब इसमें 3 से भागा देंगे जो संख्या बचेगा उसको गुणनखंड 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 होने वाला है। ठीक है, मतलब इस संख्या वो 3 होगा। ठीक है, आंसर होगा सिंपल। उसी तरह सब में होगा। अब यहाँ पे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, जो किस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इस पार्ट का 28 में पूछ रहा है, ये जो है एक पूर्णघन है। ठीक है, यदि नहीं तो वह सबसे छोटी पर की संख्या ज्ञात करें जिससे इतना को गुना करने पर पूर्णघन प्राप्त होते हैं। सिंपली इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर निकाल लिए देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर भी बन रहा है, मतलब 7 का 3 समूह और 2 का 3 समूह, 5 एक फालतू है तो गुना बोला करने के लिए, यानी 2 को 5 से और 5 भी 2 को है। ठीक है ना, यानी 1 5 इसमें चाहिए तो 1 5 चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका 2 के पावर 3 5 के पावर 2 7 के पावर 3 है, यह एक पूर्णघन नहीं है क्योंकि 3 3 का समूह में नहीं है। ठीक, 3 3 का समूह में नहीं है, अभी संख्या 5 होगा क्योंकि 5 ही तो एक घट रहा है, जो 3 का समूह में नहीं है तो 5 ही होगा। वीडियो के पेन करते मिलते हैं आपसे अगले में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर के जरूर से कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।